नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन वर्मा, डायबिटीज़ और इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट पिछले कई महीने से कोरोना के पेशेंट्स की केयर में इन्वॉल्व हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना विस्फोट होने की वजह से अस्पतालों में कोरोना मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोगों को इलाज के लिए बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने घर में रहकर ही अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना से संक्रमित होने पर आप अपना या अपने घर वालों का ट्रीटमेंट घर पर ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कोरोना संक्रमित होने पर घर पर रहकर ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि व्यक्ति माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक होना चाहिए, यानी कि उसे कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, उसके घर में रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहां पे वो दूसरों के कांटेक्ट से दूर हो और वो कमरा वेल वेंटिलेटेड हो, यानी कि वहां पे हवा का प्रभाव अच्छा हो। उसके पास एक केयर गिवर होना चाहिए जो 24 घंटे उसकी केयर में इन्वॉल्व हो। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है या लीवर डिजीज है, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है कि वो व्यक्ति घर पर ही अपनी केयर कर सकता है। लेकिन HIV पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स इस फैसिलिटी को, यानी कि वो कोविड केयर, होम केयर की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन व्यक्तियों के लिए कंपलसरी है कि वो हॉस्पिटल में रहकर ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। जो भी व्यक्ति घर पर रहकर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्हें एक एनेक्स्टर साइन करना पड़ता है, जिसमें वो डेक्लेरेशन देते हैं कि वो घर पर ही रहेंगे और गवर्नमेंट की दी हुई सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि पेशेंट्स को घर पर रहकर किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि पेशेंट को 24/7 मास्क पहनना अनिवार्य है और उस मास्क को 8 घंटे से ज्यादा नहीं पहनना है। यदि वो मास्क खराब हो जाए या फट जाए तो उसी वक्त उस मास्क को चेंज करना है, और जब भी उस मास्क को डिस्कार्ड किया जाएगा वो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में ही डिस्कार्ड किया जाएगा। व्यक्ति अपने डेजिग्नेटेड रूम में ही रहेगा और उस रूम से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। व्यक्ति को फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है। कोई भी आइटम्स शेयर नहीं करनी है। साबुन, टॉवल्स का बर्तन, हर चीज कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के बिल्कुल अलग से होने चाहिए। आपको दिन में 3 बार अपने वाइटल्स चेक करने हैं, जिसमें बीपी, अपना शुगर अगर आप डायबिटिक हैं, अपनी सैचुरेशन और अपना टेम्परेचर आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है। जो भी पर्सनल आपकी केयर में इन्वॉल्व है उनके साथ वो वाइटल्स शेयर करने हैं। आपके सारे के सारे सरफेसेस जिनको आप रेगुलरली टच कर रहे हैं उन्हें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से दिन में कम से कम 1 बार क्लीन करना जरूरी है। आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट लेना चाहिए, जिसमें आप दिन में कम से कम 2 बार 6 मिनट के लिए चलें और वो 6 मिनट में कम से कम आप 1400 फीट की दूरी कवर करें। और अगर आपकी सैचुरेशन 90% से ऊपर रहती है तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन लगभग ठीक है और आप इस होम केयर फैसिलिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पर एडिक्वेट रेस्ट लेना जरूरी है, एडिक्वेट स्लीप लेना जरूरी है। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक मल्टीविटामिन का आप यूज कर सकते हैं। और मेडिसिन जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उन मेडिसिन को आपको रेगुलरली लेना चाहिए और इंश्योर करें कि कम से कम दिन में 2 बार स्टीम आप अवश्य लें। तो आइए जानते हैं कि केयर गिवर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। केयर गिवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाएं तो मास्क अवश्य पहनें और अपने मास्क को भी रेगुलरली चेंज करते रहें। केयर गिवर के लिए भी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस SCQS का प्रोफाइलैक्सिस लेना इंपॉर्टेंट है, जिसकी डोजेज आपका केयर गिवर या फिर आपका डॉक्टर आपके लिए डिसाइड करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें। पेशेंट्स को खाना देने जाएं तो ग्लव्स पहनें। जब भी आप पेशेंट को हैंडल करें तो ग्लव्स पहनें।
अपने आप को भी आपको रेगुलरली सेल्फ मॉनिटर करना ज़रूरी है, जिसमें आप अपना भी फीवर, अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करते रहें कि कहीं आप में भी कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। पेशेंट को इंश्योर करें कि खाना उसके रूम में ही दें, लेकिन जब भी आप उसके बर्तन साफ़ करते हैं तो वो बर्तन भी आप ग्लव से ही साफ़ करें, और अपने ग्लव्स, पेशेंट के डिस्पोजेबल मास्क सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार डेजिग्नेटेड बैग्स में ही डालें और उनको उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही डिस्पोज करें। ये सारा संक्रमित वेस्ट आप नॉर्मल वेस्ट में नहीं डाल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर पेशेंट को होम केयर छोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंस बता रहा हूं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। पहला, अगर आपको सांस में तकलीफ हो या आपके होंठ या नाखून नीला पड़ने लगे। दूसरा, रेगुलर सैचुरेशन मॉनिटरिंग में अगर आपकी सैचुरेशन 95% से कम होने लगे, आपको चेस्ट में पेन या हैवीनेस फील हो, कोई कंफ्यूजन हो, सीजर्स हो या दिमाग भारी लगने लगे, या फिर हाथ या पैरों में नमनेस होने लगे, तो ऐसे किसी भी सिम्टम होने पर तुरंत होम केयर छोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आइए अब जानते हैं कि आपका ये होम केयर ट्रीटमेंट कब खत्म होगा। अगर आपको पिछले 3 दिनों में बुखार नहीं आ रहा है और पहला सिम्टम आने से 10 दिन बीत चुके हैं, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि बिना टेस्टिंग के भी आपका ये होम केयर ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। लेकिन इस होम केयर ट्रीटमेंट के खत्म होने के बावजूद 7 दिनों तक आपको फिर से क्वारंटाइन में रहना होगा, और उसके बाद ही डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति या उसके फैमिली मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस का आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।